Assalamu alaikum. Dear student of class 10th, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed about the process of Islamization from 1977 to 1988. Today, we discuss और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए तमाम के तमाम जो इस्लामाइजेशन के प्रोसेस में उशर का निज़ाम था, जो शरिया कोर्स थी, फैकल्टी थी, अरबी और पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात को कंपलसरी सब्जेक्ट करार दिया गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे खान मोहम्मद जुनेजो का जो 3 ईयर पर मुश्तमिल एक एरा था, रजीम था, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है खान मोहम्मद जुनेजो। एरा या मोहम्मद खान जुनेजो का दौर। यहाँ पर मोहम्मद खान या खान मोहम्मद कोई भी आप लिख सकते हैं। मोहम्मद खान जुनेजो मोहम्मद खान जुनेजो एरा, मोहम्मद खान जुनेजो का दौर, ये आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया कि जो 3rd मार्शल लॉ था, थर्ड मार्शल लॉ इम्पोज हुआ 1977 और 1977 में जनरल ज़ियाउल हक जो है, जब नेशनल अलायंस के साथ नेगोशिएशन चल रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उसी दौरान आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया पूरी गवर्नमेंट को, और उस दौरान उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और इसके साथ ही फिर इस्लामाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ। फिर पाक अफ़गान रशिया वार शुरू हो गई और इस वार के दौरान 1985 में दोबारा, कब 1985 में जनरल ज़ियाउल हक अगले 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि पार्लियामेंट्री पोजीशन चेंज हो के प्रेसिडेंशियल हो गई थी। इसमें 23 मार्च 1985 में अगले 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक बने और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो अगले 5 सालों के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यानी कि इसका जो पहला जो पैराग्राफ है वो यही है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट्री था। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री होता है, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। लेकिन 1977 में पार्लियामेंट्री दौर ख़त्म हो गया और प्रेसिडेंशियल दौर ख़त्म हो गया। अब हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट दोनों, क्योंकि जब मार्शल लॉ लगा तो मार्शल लॉ में डिक्टेटर आ गया। डिक्टेटरशिप में ये होता है कि पूरे के पूरे स्टेट अफेयर्स को सिर्फ एक ही पर्सनालिटी हैंडल करती है और वो जनरल ज़ियाउल हक थे। 1985 में 23 मार्च को अगले 5 सालों के लिए जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट
और खान मोहम्मद जुनेजो या मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके मेजर पॉइंट्स को। सबसे पहले इस टॉपिक के हवाले से मैं बात करूंगा। इस टॉपिक में आप लोगों ने ये याद रखना है, एक तो ये आप लोगों ने करना है कि ये टॉपिक सबसे पहले तो नोट्स की सूरत में आएगा। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके उन क्वेश्चन में वो जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं एनुअल एग्ज़ाम में उस टाइप का नहीं है। अगर ये आएगा भी तो इसके साथ कोई ना कोई इम्पैक्ट आ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ये आ जाएगा, या एजुकेशन के इम्पैक्ट्स में से आ जाएगा। ये तमाम के तमाम चीज़ें आप तो ये नोट्स की शक्ल में आएगा। इसमें सबसे पहले आपने जो चीज़ डिस्कस करना है वो ये करना है, इसको मैं अब आपको क्वेश्चन की शेप में बताता हूँ कि हाउ टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन द एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले तो आप मोहम्मद खान जुनेजो एरा को लिखेंगे और खान मोहम्मद जुनेजो का सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ में, और तारुफ में आप लोगों ने यही लिखना है कि क्योंकि 77 से लेके 85 तक मार्शल लॉ के कितना टाइम गुजर गया था, 8 ईयर। कितना दौर गुजरा था, 8 साल गुजर चुके थे। 8 सालों के बाद 23 मार्च को 1985 में जनरल ज़िया-उल हक पाकिस्तान के अगले 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए और मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। अब इन्होंने आते ही सबसे पहले एक अच्छा काम क्या किया, लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ का मतलब है कि मार्शल लॉ का खात्मा। इन्होंने आते ही सबसे पहले ये काम किया कि आते ही इन्होंने जनरल ज़िया-उल हक मार्शल लॉ हैड कंप्लीटेड 8 ईयर, यानी कि 8 साल मुकम्मल हो चुके थे। In 1985, after becoming the Prime Minister, Khan Mohammad Junejo declared that the martial law should be lifted, यानी कि उन्होंने सबसे पहले ये फैसला किया कि अब मार्शल लॉ ख़त्म हो जाना चाहिए। Then the Parliament and the Provincial Assembly passed bill to lift, which was done 30th December 1985। अब ये लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ कब हुआ, 30th दिसंबर 1985, ये याद रहेगा। अब इसमें आप लोगों ने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये करनी है कि मोहम्मद खान जुनेजो ने पार्लियामेंट, जो इम्पॉर्टेंट है, और पार्लियामेंट के बाद प्रोविंशियल असेंबलीज, इनसे बिल पास करवाया और बिल पास करवा के 30 दिसंबर 1985 में पाकिस्तान पर जो मार्शल लॉ जिसको लगे हुए 8 साल मुकम्मल हो चुके थे वो आखिर इख्तिताम पजीर हो गया। उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हेडिंग आप देंगे वो ये देंगे, खान मोहम्मद जुनेजो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। As a president of Muslim League, खान मोहम्मद जुनेजो या मोहम्मद खान जुनेजो एक बहुत अहम पर्सनालिटी थे, बहुत काबिल इंसान थे। इसलिए जो ऑल
नॉन पार्टी मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, जो नॉन पार्टी, ये जो इलेक्शन हुआ 1985 में जिसमें ये इलेक्ट हुए, ये नॉन पार्टी इलेक्शन थे, इस पर कोई पार्टी शामिल नहीं की गई, ठीक है। तो इन्होंने जनवरी 1986 में एक पार्टी मुतारफ़ कराई जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा, खान मोहम्मद, और खान मोहम्मद जुनेजो जो है वो उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। क्या इलेक्ट हुए? प्रेसिडेंट। ही स्टार्टेड टू एक्सपैंड द मुस्लिम लीग मेंबरशिप इनटू द एंटायर कंट्री। इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि ये जो मुस्लिम लीग का एक सर्कल जो बन रहा है, इसको आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाए। द प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर बिकेम Muslim League's provincial president and its offices were opened all over Pakistan। जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो मुस्लिम लीग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और उनके ऑफिसेस जो थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में लगा दिए गए। द मुस्लिम लीग वाज रिकग्नाइज्ड द पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स प्राइमरी यूनिट स्टार्टेड एनरोलमेंट एट अ लोअर लेवल। और इसकी जो प्राइमरी लेवल कब होता है? जब मेंबर्स बनने शुरू होते हैं, उनसे मेंबरशिप फॉर्म जमा किए जाते हैं, तो ऑफिसेस बनाए गए। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होना शुरू हो गई, ठीक है। हर प्रोविंस में उनके ऑफिसेस थे, जो चीफ मिनिस्टर थे वो उनके हेड अपॉइंट हुए, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो है फॉरेन टूर्स, ठीक है। फॉरेन टूर्स का मतलब होता है जो खारजा दौरे हुए हैं इनके। खारजा दौरे में आप लोगों ने इन कंट्रीज़ के नाम बेटा याद रखने हैं, किन किन ममालिक के कामयाब दौरे इन्होंने किए और कब किए। सबसे पहले जब किए वो साल 1986 में, और किन ममालिक के दौरे किए? तुर्की, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कामयाब दौरे किए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है डेवलपमेंटल प्रोग्राम। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो हुए उसमें कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थे? टू खान मोहम्मद जुनेजो modesty, honesty and the national spirit were very much like the public। इसमें 7 मरला हाउसिंग स्कीम, थी नंबर 1 स्कीम, ठीक है। 5 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है रेज लिटरेसी रेट, और विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये वो प्रोजेक्ट थे, ये वो प्रोग्राम थे जिसमें ये प्रोग्राम को बलूज़ खातर रखते हुए, ये प्रोग्राम को साथ साथ चलाते हुए मुल्क ने बहुत जल्द ही तरक्की की राह पर गामज़न होना शुरू कर दिया। अब नंबर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ओजरी कैंप। ओजरी कैंप डाइजेस्टर, सानियाए ओजरी कैंप। 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान
एक फौजी डिपो में अचानक आग लग गई जिस पे बहुत से लोग शहीद हो गए, और ये आग कमोबेश कोई हफ्ता 10 दिन जारी रही और उसके बाद इस पर काबू पा लिया गया। इसको ओजरी कैंप का सानिया कहा जाता है, अचानक आग लगने की वजह से। ये बेटा ओजरी कैंप का सानिया एक बहुत अहम टॉपिक है, एक अहम सानिया है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। राइट अ नोट ऑन ओजरी कैंप डाइजेस्ट। ओजरी कैंप के साने पर एक नोट लिखें। उसके बाद डिसमिसल ऑफ जुनेजो 1988 में जुनेजो। अब इसमें यह भी था कि जब ओजरी कैंप का सानिया हुआ तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कुवैत के दौरे पे थे और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सिंध के दौरे पे थे। जब उनको ये रिपोर्ट मिली, खबर मिली कि ओजरी कैंप का सानिया पेश आ गया है, तो प्राइम मिनिस्टर सिंध से और प्रेसिडेंट जो थे वो कुवैत से वापस आए और वापस आकर उन्होंने मामलात को देखा और इसकी छानबीन के लिए एक कमेटी मुंतखब की जिससे बाद में अपनी रिपोर्ट शाया की। तो अब डिसमिसल ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो डिसमिसल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि जब 1988 में 29th of May when he came back from the foreign tour, जब ये फॉरेन टूर से वापस आए in 1988 at the airport and answer the questions of the news reporter, जब वो न्यूज़ रिपोर्टर को सवालों के जवाब दे रहे थे, on the same day the president General Ziaul Haq dismissed the Junejo's government and dissolved his all assemblies, इसकी तमाम असम्बलीज़ को भी उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। एंड हेल्ड इन आर्मी ऑफिस, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी आर्मी ऑफिस में, उस आर्मी ऑफिस में इन्होंने अनाउंस किया कि मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है और उनको उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। तो दिस हाउ 3 years रजीम ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो, ये खान मोहम्मद जुनेजो के 3 साल का दौर कहलाया। तो बेटा समझ आ रही है, यानी इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक नोट के तौर पे आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट 2 of the following टॉपिक्स। तो उसमें 2 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक होंगे, 3 में से 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और वो जो 3 टॉपिक होंगे उसमें जहाद अफ़गानिस्तान भी आ सकता है, उसमें कोई और छोटा टॉपिक भी आ सकता है, साथ में खान मोहम्मद जुनेजो एरा भी आ सकता है। तो इसमें जो मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, 8 साल का मार्शल लॉ का दौर, फिर लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन्होंने जैसे बनाए, फिर उनके ऑफिस खोले, ठीक है। हर जो चीफ मिनिस्टर था उसको हेड मुकर्रर किया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, ऑफिस खोले गए, मेंबरशिप जो है वो अनाउंस की गई। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस की हैं। फिर उसके बाद फॉरेन टूर्स जो इन्होंने किए, तुर्की, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बहुत ज़्यादा सूदमंद रहे पाकिस्तान की इकानमी इसमें बहुत ज़्यादा। और जो इन्होंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए, इसमें 7 मरला हाउसिंग स्कीम थी, 5 पॉइंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था और रेज द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, जिसने पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले किया। आगे जो है वो इस दौर का जो सबसे अहम वाक़या मैंने आपको बताया वो ये हुआ कि ओजरी कैंप का सानिया, जो कि ओजरी कैंप एक डिपो था, आर्मी डिपो, जिसमें जो आर्म फोर्स के एसेट्स जो है वो पड़े हुए थे। तो ये आग तकरीबन
कोई 8-10 दिन जारी रही, और इन 8-10 दिनों में मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें बहुत से लोगों की शहादतें भी हुई, ठीक है, जिसको ओजरी कैंप का सानिया। और इस पे जो अहम बातें आपने लिखनी है वो ये लिखनी है कि प्राइम मिनिस्टर सिंध के दौरे पे थे, प्रेसिडेंट जो है वो कुवैत के दौरे पे, दोनों हंगामी हालत में वापस आ गए, और वापस आके उन्होंने एक कमेटी जो छानबीन के लिए, जायज़े के लिए कमेटी बनाई जाती है, उसको फॉर्म किया, ठीक है, ताकि ये सानिया किस तरीके से पेश आया, जिसको आग को बुझाने में भी अच्छा खासा वक्त लगा। तो बेटा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आज से पहले ये टॉपिक एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आया। बात समझ आ गई है? एनुअल एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं आया, तो यू मस्ट रीड दिस टॉपिक। और इसमें मैंने आपको जो मेजर पॉइंट्स बताए हैं वो आप लोगों ने लाजमी इसमें शामिल करने हैं। बाकी कोशिश तो यही की जा रही है कि आपको हर टॉपिक बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। इसीलिए जो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस वाला टॉपिक था वो भी मैंने आपको 2 लेक्चर में मैंने आपको समझाया, ताकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ बाकी ना रहे जो आपको समझ ना आए। तो बेटा दीज आर द मेजर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब आगे जो हम लोग एक और बात याद रख लें कि जो आगे आने वाले टॉपिक हैं, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो एरा है, उसके 2 दौर हैं, उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ एरा है, उसके भी 2 दौर हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ना बेनज़ीर के दौर में से ना नवाज शरीफ के दौर में से आज तक कोई भी टॉपिक इन दोनों में से नहीं आया। ना नवाज शरीफ का दौर हुकूमत आया, ना बेनज़ीर भुट्टो का दौर हुकूमत आया है। इसलिए इनको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि ये हर लिहाज से तैयार हो जाएं। और अगर इंशाअल्लाह अगर एनुअल एग्ज़ाम में आते हैं तो इस तरह तैयार हों कि इसमें मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हों। तो बेटा होपफुली उम्मीद यही है कि जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, आप उसी तरीके से इनको समझेंगे। 9th में भी आपकी कंप्लेंट्स ही आई थी, अभी 10th में पिछले दिनों मेरी लाइव क्लास हो रही थी तो बच्चे कह रहे थे कि सर फ्लो चार्ट के ज़रिए, माइंड मैप के ज़रिए समझाया जाए। तो माइंड मैप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक को माइंड मैप के ज़रिए और फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको समझाया जाए। बाकी जो चीज़ भी आपको समझ नहीं आती किसी भी टॉपिक में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू ईमेल, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।